नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480569066089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 की पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं। कंटिन्यू करेंगे इसे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमसे पूछा गया है नीस किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है। हमने पहले बताया था 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, मेटामॉर्फिक, इग्नियस और सेडिमेंट्री। ठीक है, तो मेटामॉर्फिक जो है ये मेनली हाई हीट और प्रेशर है ना वाला जो कह सकते हैं एक्सपोज्ड होती है उसके लिए, है ना, विद इन अर्थ क्रस्ट। ठीक है, तो ये है इसका एग्जाम्पल, है ना, नीस। ऑप्शन सी मेटामॉर्फिक। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा सौर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है। सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट है ये खंडवा में, ओमकारेश्वर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट, मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी। AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, है ना, 2023 ये हाल ही में आया था, तो इसमें भारत की रैंकिंग पूछी गई है ना। AI इंटीग्रेशन के रेफरेंस में देशों की क्या प्रतिबद्धता है ना, उसके रेफरेंस में ये मार्क करता है इंडेक्स। टॉप पे था सिंगापुर, इसको ध्यान रखेंगे। इंडिया की रैंकिंग थी 72nd। ऑप्शन सी। किस देश के राष्ट्रपति प्रबोटो सुबियांटो 2025 के गणतंत्र दिवस जो दिल्ली में होता है ना, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन परेड, कर्तव्य पथ पे उसके मुख्य अतिथि रहे। तो ये इंडोनेशिया के थे। ऑप्शन फर्स्ट। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 352वीं शासी निकाय बैठक किस शहर में आयोजित की गई। ILO एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, इसके बारे में पढ़ेंगे। स्थापना इसकी हुई थी 1919 में। ठीक है, इसको ध्यान रखें। और ये जो है गवर्निंग बॉडी मीटिंग होती है इसकी, ये हुई थी अक्टूबर लास्ट से नवंबर के फर्स्ट वीक में 2024 में जेनेवा में। ऑप्शन डी। ठीक है, स्विट्जरलैंड। 40 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मौत के कारण खबरों में रही सांबर झील किस राज्य में स्थित है। अक्टूबर के एंड में ये घटना नोटिस की गई थी माइग्रेटरी बर्ड्स की डेथ की। ये है वहाँ पे ना, राजस्थान में। ठीक है, ऑप्शन सी। और एक फैक्ट ये पूछते हैं, ये जो है इंडिया की लार्जेस्ट सॉल्ट लेक है। अक्टूबर 2024 में वार्षिक श्रुब ला फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित हुआ। कारगिल रीजन में हुआ है ना ये, लद्दाख। ऑप्शन डी। ये बेसिकली इस रीजन का एक हार्वेस्ट प्लस कह सकते हैं कल्चरल फेस्टिवल है। बांग्लादेश ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ सैफ, ये इसके कई सारे आयोजन होते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें महिला चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस देश को हरा करके जीता है। बांग्लादेश ने नेपाल को हराया था इन्होंने, है ना, और नेपाल में ही हुआ था ये गेम्स। ऊष्मा का एक अच्छा अवशोषक ऊष्मा का एक अच्छा उत्सर्जक भी होता है, ये किसका नियम है। फिजिक्स में किरचॉफ्स लॉ ऑफ थर्मल रेडिएशन है, जिसमें किसी बॉडी के बारे में कहा गया है जितना अच्छा से वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी उतना ही अच्छा एमिट करेगी। ठीक। किस शासक ने जजिया और गोवध को समाप्त किया था कश्मीर के रीजन में। कश्मीर में एक डायनेस्टी थी शाह मीर, है ना, उसका रूलर था जैनुल अबदीन, काफ़ी फेमस था ये। तो इसके द्वारा बैन किया गया था ये चीज़ों को। जजिया वगैरह के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है। जो है किस वर्ष में मध्याह्न भोजन योजना, जो प्राइमरी विद्यालय हैं सरकारी, उनमें ये मिड डे मील की जो स्कीम है लंच देने का, तो इसका नाम बदल करके प्रधानमंत्री पोषण योजना किया गया था। वर्ष बताना है तो 2021। नेक्स्ट है माउंट न्यूमैन किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है और आयरन ओर इसके लिए फेमस है। ऑप्शन सी। 2030 शीतकालीन ओलंपिक गेम्स जो है उसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा। फ्यूचर के जो आयोजन है वो भी पूछे जाते हैं। जैसे लास्ट अभी हुआ पेरिस ओलंपिक्स है ना, तो वैसे ही जो ये विंटर ओलंपिक्स हैं ये भी ये फ्रांस में होने हैं। ऑप्शन बी।
राज्य भविष्य निधि के तहत सरकार द्वारा प्राप्त धन को क्रेडिट किया जाता है, इसमें से किस अकाउंट्स में? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 266 सब क्लॉज 2 में पब्लिक अकाउंट है ना की संकल्पना की गई है। तो जो भी जैसे ये प्रोविडेंट फंड वगैरह के फंड्स हैं, मतलब ऐसे खर्चे जो कंसोलिडेटेड फंड में क्रेडिट नहीं हो रहे हैं, वो सारे पब्लिक अकाउंट फंड में क्रेडिट होते हैं। ठीक, तो ये भी इसमें ही जाएगा। डैम है असवान हाई डैम, किस देश में लोकेटेड है? ये है इजिप्ट में, मिस्र। हिमालय की कुछ श्रेणियां हमारी हैं, उसको दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम चुनना है। मैप पे इसको लोकेट कीजिएगा। सबसे साउथ में इसमें हो जाएगी, इसमें ये धौलाधर, फिर जास्कर है ना, लद्दाख और काराकोरम, ये नॉर्दर्न है ना, पहला ही सही है। इसको प्लीज मैप पे लोकेट कीजिए, जितनी भी रेंजेस हैं इंपॉर्टेंट हैं इसकी डायरेक्शन। कुछ ट्राइब के नाम है, किस रीजन में पाए जाते हैं वो अफ्रीका में, वो लिखा है, उसका कौन सा पेयर गलत है? बंटू ट्राइब जो है ना सहारा रीजन में लिखा है, ये गलत है। साउदर्न अमेरिका, अमेरिका नहीं अफ्रीका जो है ना, उसमें मेनली पाए जाते हैं। ऋतुओं के परिवर्तन का क्या कारण है ये बताना है। जैसे अभी विंटर्स के सीजन है, फिर जो है गर्मी आएंगी, फिर बरसात आती है, तो क्या रीजन है? तो बेसिकली अर्थ जो हमारी है मेनली 23.5 डिग्री पे है ना टिल्टेड है। ठीक, तो टिल्ट और इसका जो रिवोल्यूशन है ना, ये सब मेन कारण है कि अवेलेबिलिटी ऑफ जो सनलाइट है किस जगह पे सन के पोजीशन या टिल्ट के रोटेशन की वजह से कब कितना कहाँ पड़ रही है, तो मेन यही तो रीज़न हुआ ना। इसको थोड़ा वो फिगर के साथ देखिएगा इमेज में, तो ये और अच्छे समझ में आ जाएगा। इसमें से किस चट्टान में जीवाश्म होने की संभावना नहीं है? फॉसिल्स देखिए मेनली उसमें नहीं होंगे, जो हमारी इग्नियस रॉक का एग्जांपल होगा, तो इसमें ग्रेनाइट है ना, ये बेसिकली मोल्टेन मैग्मा से फॉर्म होते हैं, तो उसमें फॉसिल के फॉर्म होने की कोई मतलब गुंजाइश नहीं है एक तरीके से। ठीक, किस सुल्तान ने भू राजस्व को उपज के आधे हिस्से तक बढ़ा दिया था? इसमें सल्तनत टाइम पीरियड में अलाउद्दीन खिलजी ने जो भी प्रोडक्शन हो रहा था, तो उसको लैंड रेवेन्यू के रूप में है ना 50% तक जो है पहुंचाया था। ठीक, ऑप्शन बी। इसमें से किसको आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है? फेमस टाइटल है ये, जो विजयनगर एम्पायर के रूलर थे ना कृष्णदेव राय, इनका। ब्रिटिश टाइम पीरियड में, ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पीरियड में मेनली क्या होता था, बहुत सारे स्लेव्स जो है ना अलग अलग जगह पे खरीदे बेचे काम के लिए भेजे जाते थे। तो बंगाल से मेनली ये काम हो रहा था, तो स्लेव्स को बैन कब किया गया था, है ना? तो जो है स्लेवरी एक्ट एक बना था, है ना, बाद में चल करके, लेकिन बैन पहले किया गया इसको 1789 में, है ना, जुलाई 1789। ठीक, और एक ये जो एक्ट है स्लेवरी एक्ट 1843, इसको पढ़िएगा। मृत मछली की दुर्गंध यौगिक के कारण होती है, वो कौन सा है? जैसे मछली है, जिंदा है तो ठीक ही है, मर जाती है तो कुछ देर बाद उसमें से स्मेल आने लगेगी। जो लोग अगर खाते वाते होंगे तो उनको पता होगा। तो बेसिकली होता क्या है, जो सी वाटर में ये हमारे कह सकते हैं क्रीचर्स हैं, तो अपनी ये फ्लूइड बैलेंस को बॉडी के मेंटेन करने के लिए, क्योंकि सी वाटर क्या सॉल्टी है ना, तो उसको काउंटर करने के लिए अपने बॉडी में है ना फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करते हैं विथ द हेल्प ऑफ एमिनो एसिड्स, है ना। तो यही है दुर्गंध का कारण बनता है जब वो मृत हो जाती है। ठीक, इसमें से कौन सा दुनिया का पहला वह देश है जहां पर नकद रहित अर्थव्यवस्था है ना, कैशलेस इकोनॉमी? तो लगभग पूरी तरीके से डिजिटल पेमेंट्स का यूज करते हैं यहाँ पे लोग, स्वीडन में, है ना, यूरोपियन देश है। 2023 में अनाउंस किया था इन्होंने, और मोस्टली लोग जो है विदाउट कैश यहाँ पे ट्रांजेक्शन करते हैं। तो मतलब छोटा देश है, इस वजह से पॉसिबल है ये। ऑप्शन फिलहाल फैक्ट के रूप में ध्यान रखें। विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति देश में पहली बार कब शुरू की गई थी? भारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन फॉर द पर्पस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन और ये एक्सपोर्ट प्रमोशन, इसके लिए अनाउंस की गई 2000 में। ऑप्शन बी। किस संवैधानिक संशोधन ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को दो अलग अलग निकायों में विभाजित किया था? जो है आर्टिकल 338 पढ़िएगा इस रेफरेंस में। और इस अमेंडमेंट की बात करें तो ये था 89th अमेंडमेंट 2003। ठीक, इसको भी मैप पे लोकेट करेंगे। भारत में उस स्थान का नाम बताना है जहां पर बंगाल की खाड़ी, ऐसे मैप से देख लेते हैं।
ठीक है, ये बंगाल का बे ऑफ बंगाल हो गया, अरब सागर, ठीक है, और इधर हिंद महासागर, ठीक है, अरब सागर। तो तीनों का मीटिंग पॉइंट ये है ना हमारा साउदर्न कन्याकुमारी, ठीक। पाकिस्तान प्रस्ताव का मसौदा किसने तैयार किया था? लाहौर रेजोल्यूशन के नाम से भी इसको जानते हैं, है ना। तो ये जो है 1940s में ड्राफ्ट हुआ, मेनली इनके द्वारा, सिकंदर हयात खान, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया था? सॉल्ट मार्च जो था 1930s में, है ना, काफी फेमस रहा। तो इसमें कई सारे लोग शामिल रहे, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, है ना, ये खैर तीनों ही हैं। इस इवेंट के बारे में पढ़िए, इंपॉर्टेंट है ये। इंडस वैली सिविलाइजेशन के कई सारे साइट्स हैं, है ना, अलग अलग क्षेत्रों में। तो भारत में पूछा गया है सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल ये कौन सा माना जाता है? सरस्वती रिवर के बैंक्स में राखी गढ़ी, है ना, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, ये करेक्ट है। देखिए इस तरह की जैसे जो लिस्टिंग्स है हड़प्पन साइट वाली की कौन सी कहाँ पे है, कहाँ से क्या फाइंडिंग मिली, है ना, या उसके आसपास में क्या है, क्या विशेषता है, ये हमारे पेड ग्रुप वाले जो मेंबर्स हैं प्लीज़ उनको ये मैं बोल रहा हूँ कि अच्छे से इसको पढ़िए। लिस्टिंग वाली जो पार्ट है वहाँ पे मिलेंगी आपको चीज़ें, और ये ज़रूरी भी है। अभी जो लास्ट एग्जामिनेशन हुआ तो उसमें भी इस तरह से चीज़ें पूछी गई हैं, है ना, हमने उस तरीके से आपको कवर करके दिया हुआ है। जो लोग नए हैं इस वीडियो को अगर देख रहे हैं एडमिशन के लिए, अगर आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं बिल्कुल। अभी हाल ही में आयोग ने अपना कैलेंडर जारी किया है, 12 अक्टूबर 2025 को आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है। बहुत ही इनफ टाइम है, अभी भी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट अप करेंगे। तो सिलेक्शन तक की तैयारी और बिल्कुल सिलेक्शन आप इंश्योर कर सकते हैं प्रीलिम्स में। उसके अलावा बाकी स्टेजेस की भी, है ना, प्रीलिम्स हो गया आपका, मेंस, आंसर राइटिंग, है ना, टेस्ट सीरीज, ये पेड क्विज हम देख रहे हैं, ये सभी चीज़ें आपको मिलेंगी हमारे पेड ग्रुप्स में। आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो 3 मोबाइल नंबर है उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके, या वीडियो के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी नंबर बताए जाएंगे यही, इन पे आप कॉल या व्हाट्सएप करें। बहुत ही नॉमिनल फी में आप एडमिशन लेकर के अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। हम यूपी स्पेशल के लिए डेडिकेटेड रहते हैं हमेशा, और ये हमारी चीज़ें काफ़ी इफेक्टिव हैं, आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो जुड़ने के लिए इन नंबरों पर आप संपर्क करिए। चालुक्य शासक पुलकेशिन ने कौन से वर्ष में हर्ष पर विजय प्राप्त की थी? काफी फेमस बैटल है ये, नर्मदा नदी के किनारे, है ना, 618 एडी में, इसको ध्यान रखेंगे। पुलकेशिन द्वितीय जो था, है ना, चालुक्य रूलर था, इसकी कैपिटल थी बादामी, ठीक, इसको भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। भारत और स्पेन ने किस वर्ष को संस्कृति पर्यटन और एआई वर्ष के रूप में, इंपॉर्टेंट है ये। एआई से संबंधित चीज़ें आजकल काफ़ी पूछी जा रही हैं, तो इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है, प्लीज़ इसको देख लीजिए। तो यहाँ पे स्पेन देश जो है इसमें शामिल, इसको भी ध्यान रखना है। तो ये हमारा कौन से वर्ष को डेडिकेट किया गया है? तो 2026, है ना, एज पर द अनाउंसमेंट ऑफ जनवरी 2025। प्रतिवर्ष के अंत में जो प्रमुख डिक्शनरीज हैं, है ना, शब्दकोश, उनके द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर चुना जाता है। तो 2024 के लिए कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड क्या है? ये है ब्रैट, ऑप्शन डी। इसका अर्थ कोई हमें कमेंट करके बताएगा? कमेंट करके बताइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, है ना, नीचे देखिए कमेंट बॉक्स होगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो चीज़ें हमने पहले डिस्कस करी हैं उसी में क्वेश्चन है कि किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण में तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है ना। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है रेडियो वेव्स की, और सबसे शॉर्टेस्ट होती है गामा रेज की, है ना। हमने पहले बता रखा है वेवलेंथ और ये फ्रीक्वेंसी का जो कॉन्सेप्ट है। कुछ कॉमन फर्टिलाइजर्स जो यूज होते हैं, है ना, तो उसमें से कौन सा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक नहीं है? तो मोस्टली में आजकल नाइट्रोजन ही आता है मिला हुआ। ये सी विकल्प को चुनेंगे, ठीक है, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम। मानव रक्त की बात करें तो कौन सा तत्व उसमें नहीं पाया जाता है? क्रोमियम वगैरह कहाँ से मिल जाएगा? ये ऑड हो जाएगा, है ना। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर जो हमारा साउदर्न पोल है उसके ऊपर ओजोन छिद्र की खोज की गई थी? हम जानते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में हमारा ओजोन लेयर है ना, उसके डिप्लीशन की कई सारी चीज़ें हैं और प्रोटेक्शन के लिए कई सारी चीज़ें, रिस्पॉन्सिबल चीज़ें, ये तो सब कुछ पढ़ना है ना। तो सबसे पहले इसकी रिपोर्टिंग हुई थी 1995 में, है ना। एक न्यूज़पेपर था ब्रिटिश, है ना, उसमें जॉन फार्मन और एक ब्रायन गार्डिनर करके थे, इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश करी, तो उसमें इसका जिक्र हुआ था। तो मतलब एज अ फैक्ट इसको यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ओजोन इंपॉर्टेंट है, उत्तरी, इसके संबंधित ये चीज़ें सब पढ़िए जो मैंने अभी बताई कि क्या क्या डिप्लीशन का कारण है, कहाँ पर लोकेशन है, इसके प्रोटेक्शन के संबंधित अवेयरनेस के बारे में एक डे मनाते हैं 16 सितंबर को प्रतिवर्ष, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखें। समुद्र के हरित पौधे मछलियों के श्वसन हेतु लाभप्रद होता है क्योंकि,
सी मतलब जो मछलियां हैं है ना उसमें, तो ग्रीन प्लांट्स का कंजम्पशन उनके लिए बेहतर इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है पौधों से जो उनके लिए आवश्यक है। देखिए सेंसस के आंकड़े नए हैं नहीं, 2011 वाला ही अभी तक अवेलेबल है, उसको ही पढ़ना है, नया सेंसस का डेटा ही नहीं है अपने पास। ठीक, तो उत्तर पूर्वी भारत में उस राज्य का नाम बताना है जहां पर इस सेंसस के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या पाई गई सर्वाधिक। तो ये था मिजोरम, है ना, 94.4% के आसपास वहाँ की पॉपुलेशन जो है ट्राइबल है। ठीक, ऑप्शन सी। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? ये 1921 के जो सेंसस हुए उससे पहले क्या था, पॉपुलेशन में डिक्लाइन था, लेकिन उसके बाद से कंसिस्टेंटली जो है कह सकते हैं पॉपुलेशन में ग्रोथ देखा जा रहा है। तो ये जो है कह सकते हैं ना कि एक डिवाइडिंग ईयर हो सकता है हमारा, तो इसीलिए ऑप्शन सी है ये। निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? तो शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन थी सबसे सर्वाधिक इसमें उत्तर प्रदेश में लगभग 20.6%। इसी सेंसस के अनुसार किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर जो है प्रतिशत दर्ज की गई है? तो जैन कम्युनिटी में 95% के आसपास ये था, है ना, ऑप्शन डी। भारतीय जनसंख्या की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो जो है देखेंगे इंडिया में जो है ये किशोर जनसंख्या का आकार जो है ना काफ़ी मतलब पोटेंशियल है ग्रोथ के लिए, और इसका शेयर भी उस सेंसस के आंकड़े में सबसे सर्वाधिक रहा। अंतिम प्रश्न आज के वीडियो का, सेंसस 2011 के अनुसार कौन सा एक कथन सही नहीं है? चारों को पढ़िए, है ना, चौथा तो खैर है नहीं, 3 को पढ़िए और जो भी उत्तर है हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक, इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। एडमिशन के संबंध में हमने जानकारी आपको बताई, 3 मोबाइल नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस पर कॉल व्हाट्सएप करके एडमिशन ले सकते हैं। बहुत समय है आपके पास अभी, और अभी से लग जाएंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, 12 अक्टूबर को आपका एग्जामिनेशन है। ठीक है, तो हम इसके आगे क्वेश्चंस को देखते रहेंगे तब तक, और जो है साथ के साथ प्लीज़ इन सभी चीज़ों को रिवाइज करिएगा, जो मैप वाली चीज़ें उसको मैप पे भी देखना है। हम कंटिन्यू करेंगे इसके आगे क्वेश्चंस को अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।